जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है ना, एकदम जीरो लेवल का बताऊंगा, बेसिक लेवल से, है ना। चैप्टर्स का नाम क्या है? चैप्टर्स का नाम है अलजेब्रा। क्या नाम है? अलजेब्रा। और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं इधर जीरो लेवल। जीरो लेवल से जैसे देख लीजिए, अलजेब्रा में क्या क्या आएंगे वो सारी चीज बता देता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या, 9x। क्या लिखा हूं? 9x। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये 9 जो है एक क्या है, नंबर पार्ट है, और x जो है क्या है, वो अलजेब्रिक पार्ट है। क्या है? अलजेब्रिक पार्ट है। याद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 9 जो है ना, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट। क्या है? कोएफिशिएंट। और x क्या है? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ABCD के जो अक्षर रहेंगे अलजेब्रा वाले, उनको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। और जो नंबर पार्ट रहेंगे कोएफिशिएंट में, आप याद रखिएगा, नंबर पार्ट क्या आएंगे? नंबर पार्ट। नंबर पार्ट आएंगे, उसको क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट। जैसे नंबर पार्ट में कोई भी रह सकता है, 2, 3 कुछ भी रह सकता है। ओके। वेरिएबल्स में आपको याद रखना है A to Z, ए से लेके जेड तक का लीडर में कोई भी रह सकता है, उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। अच्छे समझ में आ गया? यस सर। तो इसमें जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -10x है। क्या है? -10x। मैं बोलूंगा कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आपको क्या देखना है पता है? कोएफिशिएंट मतलब मल्टीप्लाई x में कितने से है, जिससे मल्टीप्लाई रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट। जो नंबर पार्ट रहेंगे वो क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा। अब बाबू देखिए, इधर इधर ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, जो देखिए इधर। अब देखो यहाँ पे x है, ठीक है। x में मल्टीप्लाई किससे है? -10 से। तो x का कोएफिशिएंट कितना हो गया? -10। कितना हो गया? -10। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ -99x³, क्या लिख रहा हूँ? -99x³। अब बाबू x³ का कोएफिशिएंट कितना है? -99। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? -99। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर मैं पूछूंगा यहाँ पे -4x का पावर 10, क्या है? -4x का पावर 10। मैं पूछूंगा x का पावर 10 का कोएफिशिएंट कितना है, तो क्या होगा? -4। क्या होगा? -4। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, x³, क्या लिखा हूं? x³। x³ का कोएफिशिएंट कितना होगा? 1। देखो ऐसा होता है, 1 इंटू x³ करते हैं तो क्या आता है आपका? x³ आता है ना। यस सर। तो x³ का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 1 है। तो x³ का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1। पता चल रहा है? यस सर। एकदम जीरो लेवल है, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, है ना, बेसिक। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्या, 2x + 10 = क्या लिख रहा हूं? 20 लिख रहा हूं। कितना लिख रहा हूं? 20। ध्यान देना है आपको, साथ में लिखते हुए चलना है सबको। एक क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ऐसा नहीं बैठे रहे, पता ही नहीं चला क्या पढ़ा रहा है। नोट डाउन करते चलना है साथ में, ठीक है? यस सर। अब देखो यहाँ पे याद रखिएगा, 2x + 10 = कितना है? 20 है। अब एक बात बताओ, ये प्लस में 10 है, क्या है? प्लस में। राइट साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 2x = क्या हो जाएगा? 20, और ये +10 है, उधर गया तो -10। 2x = कितना हो गया? 10। 20 में से 10 गया, कितना होगा? तो बाबू x = क्या हो जाएगा? 10, और ये मल्टीप्लाई में 2 इधर आया तो क्या हो गया? डिवाइड में, ठीक है। यस सर। 2 से कितने बार में कटेगा? x की वैल्यू क्या है? 5। अच्छे से समझ में आ गया? यस सर। तो सब में आपको एरो का साइन प्रोवाइड करना है। क्या करना है? एरो का साइन प्रोवाइड करना है, ठीक है। यस सर। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 देता हूं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन में 9x = क्या है? 81 है। क्या है? 9x = 81 है।
सबको पता चल रहा है? यस सर। अब देखो बाबू, जब आपको पता चल रहा है तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है। क्या है? मल्टीप्लाई में। तो रूल यही है कि अगर मल्टीप्लाई वाली टर्म्स है राइट साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड में हो में। जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 81, ये मल्टीप्लाई में 9 इधर है तो डिवाइड में। 9 9 जाए क्या होगा 81। x की वैल्यू क्या है 9। कितना है 9। अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। जब ऐसे ही समझ में आता रहेगा तो हम लोग आगे भी बढ़ते रहेंगे। 4x प्लस 20 इक्वल टू लिखता हूँ 80। क्या लिखा हूँ 80। ध्यान दीजिएगा ये 4x है, ठीक है, इक्वल टू नंबर वाले पार्ट उधर है तो ए वाले पार्ट को क्या भेजेंगे, राइट साइड में भेजेंगे। यस सर। तो ये प्लस 18 है, ये प्लस 20 था, राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा -20। -20। तो 4x बराबर कितना होगा 60। तो x बराबर कितना होगा 16 और 4 होगा। यस सर। ध्यान दीजिएगा 4 1 जा 4, इसमें क्या बचा है 2। 4 1 जा 4, तो इसमें क्या बचा है 2, क्योंकि 4 के बाद 2 पढ़ोगे तब ना 6 होगा। Yes, sir. 5 6 2 आया तो 2 पे आ गया क्या 0, कितना आ गया 0। तो 4 5 जा कितना होगा 20। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 15। और ये आपका आंसर कितने आसानी से आ गया, समझ में आया ना? यस सर। तो बाबू आपको एरो का साइन भी प्रोवाइड करते हुए जाना है, ठीक है? यस सर। तो इसको नोट डाउन कर रहे हैं आप सब लोग? यस सर। सबका साथ में हो रहा है? यस सर। तो ठीक है, सबका साथ सबका विकास भी हो रहा है, हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। आगे बढ़े? यस सर। थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन दे क्या? यस सर। तो अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर हाई लेवल का क्वेश्चन देता हूं। चलिए आगे बढ़े। यस सर। अब थोड़ा पढ़ते पढ़ते हम लोग थोड़ा हाई लेवल करेंगे, ठीक है? इसके बाद क्या करेंगे, इससे भी हाई लेवल पढ़ेंगे, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2 × x प्लस 10 इक्वल टू 50 दिया गया है। यस सर। अब ये क्वेश्चन जब देखेंगे तो कैसे सोल्व होगा, है ना? Yes, इजी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 में x से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 2x प्लस 2 10 जा 20। इक्वल टू कितना होगा 50। अब बाबू ध्यान दीजिएगा 2x इक्वल टू 15, ए प्लस 20 उधर जाएगा तो -20। -20। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 30। 50 में से 20 गया कितना हो गया 30। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/2। ये मल्टीप्लाई में 2 इधर है तो बाबू डिवाइड में में। 2 से कितना बार में कटेगा 15 बार में कट जाएगा। यस सर। तो x की वैल्यू कितना है 15। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। साथ में फटाफट लिखते हुए भी चलिए यस। नेक्स्ट क्वेश्चंस करें। यस सर। अब ध्यान दीजिएगा आगे का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? यस सर। आगे के क्वेश्चंस में क्या है, मैं कुछ भी मन से क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? टेक्स्ट बुक का नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 × 4x प्लस 7 इक्वल टू लिखता हूँ 15। पता चल रहा है? यस सर। सबसे हो जाएगा। यस सर। तो साथ में कर लिए 9 4 जाए कितना होता है 36x प्लस 9 7 जा 63 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पे देखिए 36x इक्वल टू 15, ठीक है? ए प्लस 63 उस साइड जाएगा तो क्या हो गया -63। यस सर। अब यहाँ पे देख लीजिए 36x, अब इसको माइनस करना है। क्या करना है माइनस करना है। तो कैसे माइनस करेंगे, यहाँ पे दोनों में बड़ा कौन है माइनस है, तो माइनस का साइन आएगा। अब 63 में से 50 माइनस कर दीजिए, 3 का 3 6 में से 5 गया कितना हुआ 1, यहाँ पे कितना है -13। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सबको आ रहा है? यस सर। अब बाबू यहाँ पे देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा -13 और ये मल्टीप्लाई में है -36, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में। डिवाइड में हो गया। यस सर। 13 1 जा 13 और 13 2 जा 36। 13 3 जा, अच्छा 13 1 जा 13 2 जा, ये कैंसिल होगा क्या नो। नहीं होगा। क्या होगा नहीं होगा। तो नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे x इक्वल टू -13 और अपन क्या करेंगे 36। क्या करेंगे 36। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं।
13 से 26 रहता है तो कैंसिल होता है, लेकिन क्या है बाबू 36 है तो कैंसिल होगा क्या? नहीं। तो आपका आंसर आ चुका है, दिख रहा है? यस सर। अभी मैं कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला करवाऊंगा जो आप लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और भी बहुत अच्छे से बेसिक लेवल से फिर से बता दूंगा, ठीक है? यस सर। आगे बढ़ाए गाड़ी को। यस सर। चलिए ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं, आगे बढ़े। यस सर। ध्यान दीजिएगा, आगे का जो हमारा है कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इंपोर्टेंट फॉर्मूला इंपोर्टेंट फॉर्मूला इंपोर्टेंट फॉर्मूला में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला है ना वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा कलर कोड भी चेंज करते रहेंगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आता रहेगा। यस सर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab। इसके आगे आएगा एक फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। साथ में लिखते हुए भी चलना है सबको, ठीक है? अब एक फॉर्मूला आएगा क्या? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपको 9 क्लास तक अच्छे से पढ़ते हुए चलना है और 10th में भी हो जाएगा। यस सर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c प्लस 2ca। सबको पता चल रहा है? यस सर। अब बाबू जब सबको पता चल रहा है ना ऐसे ही, तो हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब भी पढ़ेंगे, है ना? यस तो सर। बाबू ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। 3ab स्क्वायर। सबको पता चल रहा है? यस सर। अब बाबू a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। सब लोग नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, एकदम फास्ट। अभी जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x प्लस 10 लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या है? x माइनस 10, ठीक है? a के जगह पे क्या है? b के जगह पे क्या है? 10। b के जगह पे है 10। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a के जगह पे x है तो a का स्क्वायर है तो x का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। माइनस b के जगह पे कितना है? 10 है तो 10 का है क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। x का क्या है? स्क्वायर है तो x इंटू एक्स बाबू कितने बार करेंगे? 2 बार। माइनस 10 का स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 कितने बार? 2 बार। x में x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? x का पावर 2। मैंने बताया था एक फॉर्मूला a रेज टू m इंटू a रेज टू n। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है a रेज टू m प्लस n। यहाँ पे लिखूंगा x इंटू एक्स, नहीं कुछ है तो x का पावर 1 है, x का पावर 1 है तो x का पावर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1। तो ये क्या आता है? x का पावर 2 आता है। समझ में आ रहा है? यस सर। माइनस 10 10 जाए क्या होगा बाबू? 100। 100 हो गया। यस सर। समझने में कोई दिक्कत है? नो सर। तो लिख लीजिए आप लोग। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लिख रहे हो गया ना? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है क्या? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपको 10th तक पढ़ते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आगे भी पढ़ते जाना है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 2c, ठीक है? यस सर।
अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ 1 + 2 + 3 का होल स्क्वायर। सबको पता चल रहा है? यस सर। अभी हम कलर कोड चेंज करते हैं तो थोड़ा और अच्छे से पता चलेगा। यस सर। ए के जगह पे क्या है? 1 बी के जगह पे क्या है? 2 का और सी के जगह पे क्या है? 3। तो जहां जहां ए बी और सी है वहां पे उसका नंबर रख देंगे। चलो, ए के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, बी के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, और सी के जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर। प्लस 2ab, 2 इंटू ए के जगह पे क्या है? 1, बी के जगह पे क्या है? 2, प्लस 2bc, 2 इंटू बी के जगह पे क्या है? 2, और सी के जगह पे क्या है? 3, प्लस 2 इंटू सी के जगह पे बाबू क्या है? 3, और ए के जगह पे क्या है? 1। किसी को कोई दिक्कत है वैल्यू पुटअप करने में? नो सर। किसी को कोई चैलेंजेस है? नो सर। जब चैलेंजेस नहीं है तो कैलकुलेशन कर दीजिए बाबू। यहाँ पे आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 1 प्लस 4 ए स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9, 2 1 जा, 2 2 जा, 4 2 2 जा, 4 3 जा, 12 2 3 जा, 6 1 जा। बाबू ये सबको आपको ऐड कर देना है, ठीक है? सबको आप ऐड करोगे तो क्या होगा? 36 आएगा। क्या आएगा? 36। तो आप सिस्टमेटिक वे में ऐड कर लीजिए, यस सर कर ले। ठीक है? यस सर। पता चला? यस सर। तो फटाफट राइट डाउन भी कीजिए। अब क्यूब करो। अभी हम एक क्यूब का क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है? प्लस वाले, और एक क्या करवाएंगे? माइनस वाले। यही समझ में आएगा तो हम लोग आगे भी बढ़ते रहेंगे, ठीक है? यस सर। जब आगे बढ़ेंगे इसके लिए हमने अभी एक फॉर्मूला है, क्या? a + b का होल होल क्यूब। क्यूब। क्या होता है? a + b का होल क्यूब क्या होता है बच्चों? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देखो सीधा, अगर a + b का होल क्यूब है तो प्लस वाले में क्या रहेंगे? सारे प्लस रहेंगे। क्या रहेंगे? प्लस सारे रहेंगे। प्लस में रहेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 + 2 का क्यूब, 1 + 2 का क्या लिखा हूँ? क्यूब लिखा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देना है, क्या है? a के जगह पे क्या है? 1, और b के जगह पे क्या है? 2। तो a के जगह पे रखेंगे 1 का क्यूब, b के जगह पे 2 का क्यूब, Yes, प्लस 3 इंटू a के जगह पे क्या है? 1 है तो 1 का क्या करेंगे? स्क्वायर, इंटू b के जगह पे क्या है? 2, प्लस 3 इंटू a के जगह पे क्या है? 1, और b के जगह पे क्या है? 2 का स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। सबको पता चल रहा है? यस सर। बाबू देखिए 1 का पावर कितना है? 3 है। 3 तो 1 इंटू 1 3 बार करेंगे तो क्या होगा? 1। 2 का पावर कितना है? 3 है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, और 4 2 जा कितना होगा? 8, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, इंटू 2 है तो एज इट इज मैंने लिख दिया, यस सर। ठीक है? प्लस 3 इंटू 1 है तो 1, इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। कितना हो गया? 4। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबको कर लीजिए। 1 + 8 प्लस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, प्लस 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। क्या हो गया? 12। समझ में आ रहा है? यस सर। अब देख लीजिए कितना आएगा, सबको जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए। देखिए 27। कितना हो गया? 27। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। a - b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है? सबको पता चल रहा है? यस सर। अब देखो, आपको एक क्वेश्चन सब जो करवाए हो ना, इतना जितना पढ़ा देता हूँ आप प्रैक्टिस कर लेना। पूरा बूस्टर का काम करेगा। किसका? बूस्टर का। बूस्टर क्या काम करता है? बूस्टर मीन्स ये आपको ऊपर ले जाने का काम करता है। यस सर। ठीक है? आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा मैथ्स में, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, यहाँ पे a के जगह पे 2 है और b के जगह पे क्या है? 1। तो a के जगह पे रखेंगे क्या? 2 का क्यूब, माइनस b के जगह पे क्या है? 1 का क्यूब, माइनस 3 इंटू a के जगह पे क्या है? 2 का स्क्वायर,
इंटू बी के जगह पे 1 है, प्लस 3 इंटू ए के जगह पे बाबू क्या है आपका 2 इंटू बी के जगह पे क्या है 1 का स्क्वायर। स्क्वायर। सबको पता चल रहा है? यस सर। 2 का क्यूब कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 8 माइनस 1 का क्या होगा 1 माइनस 3 4 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 में से 1 गया कितना हो गया 7 माइनस 4 3 जा कितना हो गया 12 प्लस 3 2 जा कितना हो गया 6 6 और 7 को ऐड कर दिए कितना हो गया 13 माइनस करोगे क्या 12। अभी अगर दोनों को माइनस करोगे तो क्या होगा 1। सबको समझ में आ गया? यस सर। यहाँ पे आपको जितने सारे बताया हूँ इसका अभी जो क्वेश्चन किया 2 माइनस 1 का होल क्यूब, इसका कितना आंसर है आपका है 1 आया है। और यहाँ पे भी माइनस करके देखो 2 में से 1 गया क्या होगा 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1। समझ में आ गया? यस सर। तो उम्मीद करता हूँ आज के बेसिक क्लास में जितने सारे क्वेश्चंस आप सभी को करवाया हूँ अच्छे तरीके से समझ में आया है। Yes, sir. अच्छे तरीके से समझ में आया है तो चैनल पे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दूसरी बातें, सिलवासा में हमारा ऑफलाइन बैचेस चल रहा है जिसका लोकेशन है मिनी बस स्टैंड टोकर खड़ा। अगर आप सिलवासा से हैं तो ऑफलाइन बैचेस में जरूर जुड़िए। थैंक यू।